यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो समाज के ठुकराए हुए वर्ग से आती है, लेकिन उसमें अपनी इच्छाओं को पहचानने और अपने तरीके से जीवन जीने का अद्वितीय साहस है। वह सिर्फ देह का सौदा करने वाली स्त्री नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और वासना के बीच की महीन रेखा को पार करने वाली स्त्री है। ये कहानी है सुंदरी की, जो अपने जीवन में 3 अलग अलग पुरुषों से जुड़ती है, तीनों अलग स्वभाव के, अलग सोच के, लेकिन आखिरकार उनमें से किसे वह वास्तव में अपना मानती है। कौन उसे सिर्फ भोग की वस्तु समझता है और कौन सच्चे प्रेम का हकदार है। बनारस के एक पुराने मोहल्ले में, जहां संकरी गलियां और कहानियों से भरी पड़ी थी, वहीं एक कोठा था जहां सुंदरी का राज्य था। उसकी उम्र 25 के आसपास थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, घने बाल और एक ऐसा आकर्षण जो आते ही किसी को भी मोहपाश में बांध ले। लेकिन वह बाकी वैश्यासों से अलग थी। वह सिर्फ देह नहीं, बल्कि प्रेम और अपनापन भी बांटना चाहती थी। उसकी जिंदगी में 3 पुरुष थे। एक देव एक व्यापारी था जिसके पास अथाह पैसा था। वह सुंदरी का स्थायी ग्राहक था। हर सप्ताह वह आता, महंगे उपहार लाता और रात उसके साथ बिताकर चला जाता। लेकिन वह कभी भी सुंदरी के दिल की बात नहीं सुनता था। उसके लिए वह सिर्फ एक औरत थी जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता था। 2 सूरज, जो एक क्रांतिकारी कवि। सूरज एक गरीब लेकिन आदर्शवादी कवि था। वह अक्सर सुंदरी के पास आता, लेकिन कभी उसकी देह के लिए नहीं, बल्कि उसकी बातों के लिए, उसकी हंसी के लिए, उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ने के लिए। वह उसे प्रेम करता था, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण कभी स्वीकार नहीं कर पाया। 3 रणवीर, जो एक रहस्यमयी ठग। रणवीर एक चालाक ठग था। वह सुंदरी के पास न पैसा लेकर आता, न मोहब्बत के शब्दों के साथ, लेकिन उसकी बातें इतनी प्रभावशाली थीं कि सुंदरी भी समझ नहीं पाती थी कि वह उसके लिए अच्छा है या बुरा। वह कभी कभी मददगार लगता, तो कभी एक खतरनाक खेल का हिस्सा। एक दिन सुंदरी ने खुद से सवाल किया, क्या वह सिर्फ एक साधारण वैश्या बनकर रह जाएगी, या क्या उसके जीवन में कुछ और भी संभव है। उसे तीनों पुरुषों से कुछ न कुछ मिला था। देव से ऐशो आराम, सूरज से अपनापन और रणवीर से रोमांच, लेकिन वह किसी एक को चुनना चाहती थी। देव ने एक दिन उसे शादी का प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हें इस कोठे से बाहर निकाल सकता हूँ, तुम मेरी रखैल नहीं, पत्नी बन सकती हो। लेकिन सुंदरी जानती थी कि यह प्रेम नहीं, बल्कि स्वामित्व की भावना थी। उसने इनकार कर दिया। जब उसने सूरज से कहा कि वह उससे प्रेम करती है, तो सूरज पीछे हट गया। मैं तुम्हें इस समाज में सम्मान नहीं दिला सकता सुंदरी। मैं तुम्हारा प्रेमी बन सकता हूँ, लेकिन पति नहीं। सुंदरी को पहली बार एहसास हुआ कि प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं होता, उसमें हिम्मत भी चाहिए। रणवीर ने सुंदरी को एक दिन एक बड़ी रकम की पेशकश की। चलो मेरे साथ भाग चलते हैं, इस शहर से दूर, नई जिंदगी शुरू करेंगे। सुंदरी को लगा कि शायद यही उसका मौका है, लेकिन ऐन मौके पर उसे पता चला कि रणवीर ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। अब सुंदरी अकेली थी, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। उसने सीखा कि अगर उसे अपने लिए कुछ चाहिए, तो उसे खुद अपने दम पर पाना होगा। उसने कोठा छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। उसने एक नृत्य विद्यालय खोला, जहां वह उन लड़कियों को कला सिखाने लगी जो कभी उसकी तरह समाज के हाशिए पर थी। एक दिन जब सूरज उसकी सफलता की खबर सुनकर वापस आया, तो सुंदरी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्रेम अधूरा था, लेकिन मेरी कहानी पूरी हो गई। और इस तरह सुंदरी ने अपने जीवन की बागडोर खुद थाम ली। ये कहानी सिर्फ एक वैश्या की नहीं है, बल्कि हर उस स्त्री की है जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष करती है। सुंदरी ने प्रेम चाहा था, लेकिन उसे आत्मसम्मान मिला, और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।